ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी 12:30 हो रखे हैं। खाना तो आज बनाना नहीं है, तो चलिए आगे को जो भी होगा ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो खाना बनाना नहीं था क्योंकि आज वो हमारे यहाँ पे बर्पा ने बोली थी ना, वहाँ आज पार्टी थी, तो पतिदेव वहीं चले गए थे। और हाँ, रिसू रिसू चले गया था अपने दोस्त के साथ, कहीं दोस्त का बर्थडे था, पता नहीं किसका, तो वो भी चले गया था। शाम को आऊँगा बोला था, तो फिर थी मैं, तो मैंने कहा मैं यार अपने लिए क्या बनाऊँ, फिर अकेले के लिए तो क्या बनाऊँ, हो जाती है ना। तो मैंने कहा दिन में थोड़ी सी, मैंने कहा एक दो दो रोटी बना लूँगी और आमलेट बना लूँगी कुछ ऐसी। तो मैंने कहा खाली बैठी हूँ तो इससे बढ़िया मैंने कहा मैं थोड़ा सा लहसन खत्म हो रखा है, तो मैं बैठ करके ना लहसन छील लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लहसन ले आई थी, 2-4 ही लहसन रखे थे इसमें। मैंने कहा तो इसको छिल करके ना, मैंने कहा मैं फ्रीज में रख दूंगी डब्बे को बंद करके, तो सही रहता है ना अपना। मैं वैसे ज़्यादातर मैं लहसन को छिल करके ही रखती हूँ, और धनिया को जैसे लेकर के आते हैं उसी वक्त काट करके डालती हूँ। काट करके ना मैं एक कटोरे में रख देती हूँ, सूखता नहीं है ऐसे। काट करके रख दो ना फ्रिज में तो सही रहता है, फिर उसको जब डालना हो तब डाल दो। मतलब धनिया ज़्यादा नहीं, 2-3 टाइम के लिए काटती हूँ, लेकिन हाँ लहसन को छिल के रख देती हूँ, लहसन ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा ख़त्म हो रहा है तो उसी वक्त बनाना होता है ना, कभी जल्दी हो रहती है तो फिर उसी वक्त छिलो तो अच्छा नहीं लगता ना। फटाफट छिलो फटाफट बनाओ, तो इससे बढ़िया मैंने कहा छिल करके रख ही लो तो सही रहता है। छिला छला ही मिल जाता है लहसन, और मुझे लहसन छिलने का ना बहुत बवाल लगता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कोई भी नहीं था घर में, तो मैंने कहा मैं लहसन छिल लेती हूँ। और बाहर से ना हवा चल रही है इसलिए नहीं, मैं ना यहाँ पे बैठ गई हूँ। फिर हवा में ना सर दर्द जैसा हो जाता है, तो मैं अंदर ही बैठ गई थी इसीलिए। तो यहाँ पर ना फिर मैंने कहा रोटी बना लेते हैं, भूख लगने लग गई थी। सुबह भी आज नाश्ता नहीं बनाया था, नाश्ता क्या मतलब ब्रेड रखी थी, 2-4 ब्रेड, वही मक्खन लगा के बचा हुआ था उसी में से खा लिया था हमने। तो मेरे को भूख भी नहीं लगी सुबह। एक तो लेट हो गया था, बनाया भी नहीं था, एक तो पानी भी नहीं आ रहा था। पानी की इतनी परेशानी हो रही है ना, पीने का पानी तो है पर वैसा वाला टैंकी वाला ऊपर खाली टैंकी है, वो ना ख़त्म हो गया था पानी। और जो हमने दुकान है ना टूट रख, वो मतलब जो वहाँ स्टोर रूम बना रखा, उसके अंदर पूरा हमारा टैंकी है ना, तो वो ज़मीन ना थोड़ा सा बेड जैसा गई है, तो उसका ना वो पत्थर, वो फर्श कहते हैं ना, टूट गया था आधा। तो हम उसे पूरा तोड़ करके, हमने कहा उसे पूरा तोड़ करके ना उसे पूरा फर्श डाल देते हैं कमरे का करके। तो इसीलिए वो टैंकी ना साफ़ करी नहीं थी, तो वो भर भी नहीं रखी थी। धूल मिट्टी बहुत हो रखी थी ना वहाँ पे, क्योंकि उधर वाले भी सामान रखते हैं सब, वो तो धूल धूल हो रखी है। तो उनका क्या भरे, उसे बाद में फर्श डाल देंगे उसमें पूरा कमरे में, तो उसको फिर दोबारा से साफ़ कर कुर के तब टैंकी को पानी भरेंगे करके। तो वो नहीं भर रखा था हमने, तो हमारा पानी ख़त्म हो गया आज इतनी परेशानी हो गई ना, पानी नहीं आ रखा कल से। तो फिर यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था, नाश्ता नहीं सॉरी खाना बना लिया था। रोटी बनाई थी और अंडा बना लिया था अपने लिए खाली। तो और थोड़ा सी ना चाय बनाई थी मैंने अपने लिए। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे ना नाश्ता कर लेती हूँ। और फिर पानी धोने, बर्तन धोने गई तो ना पानी बंद हो गया था, पानी नहीं था टैंकी में टैंकी का पानी ख़त्म हो गया था। फिर हो गई थी परेशानी। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ भाई, पतिदेव भी घर में नहीं थे, वो भी उधर जा रखे थे। फिर जैसे तैसे अब जाके जुगाड़ किया है। जुगाड़ भी क्या करना है, पानी 2-3 दिन तक आएगा ही नहीं बोल रहे, पता नहीं ट्यूबवेल फूक गया है क्या हो गया पता नहीं यही परेशानी हो जाती है। पीने का पानी तो रखा हुआ है, पीने का पानी तो मैंने स्टोर कर लिया था इस बार, रखा हुआ था। मतलब बड़ा वाला ड्रम है ना हमारा बाहर से, उसमें भी भर के रखा है, और अंदर भी रख रखा मैंने गगरी में ना उसमें। तो ये खाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर लेटी थी। ऐसे लेटने के बाद फिर मैंने कहा यार कपड़े ले आती हूँ, तेज़ तेज़ हवा चल रही, पता नहीं चिमटियाँ चिमटियाँ भी निकल जाती है ना कभी तेज़ सी हवा चलती है तो यहाँ पर आ गई थी छत में, और थोड़ी देर छत में आई ना, सर में इतनी दर्द हो गई ना ठंडी हवा से। तो ये देखिए आज का मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा है, साफ साफ सा आसमान हो रखा है, पर हवाएं बहुत तेज़ तेज़ चल रही है, हल्के हल्के से बादल लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े उठाए तो मुझे दिख गया था टमाटर पका हुआ, तो मैंने कहा मैं टमाटर तोड़ देती हूँ, ये मैंने कहा झड़ जाएगा कहीं। तो ये पक रखा बिल्कुल ही, और अपने हाथ से लगाई हुई चीज़ की कितनी खुशी होती है ना अपने हाथ से लगाई छोटी छोटी चीज़ों में। मतलब जैसे बड़े खेत होते हो तो खेत होते हैं खैर ना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में, गमलों में या ऐसे इनमें लगाओ तो और हो जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा हमारे पीछे का। तो फिर मैं चलते हैं नीचे को, जा रही थी मैं कपड़े लेके, तो मुझे यहाँ पर भी दाने दिख गए टमाटर के, बड़े बड़े होते हैं वाले पेड़ में। तो ये देखिए मैंने कहा इन्हें भी तोड़ देती हूँ लगे हाथ, तो ये भी पक ही रखे। तो मैं इतने टमाटर तोड़ के लेकर आई थी। पिछले बार तो हमने 2-3 महीने, 3 महीने कितने तक तो इसी बक्से में लगाए थे, जिससे बड़े दाने तोड़े ना, इतने बड़े बड़े हुए थे ना, उस समय भी बहुत अच्छे टमाटर हुए थे। पर दोस्तों यहाँ पे मैंने रखी है चाय, दिन में की मैं बना रही हूँ चाय, और इसमें से मलाई निकाल देती हूँ, मलाई लग जाती है ना। तो और आज ना इतनी तेज हवा चल रही है ना, बहुत ही तेज हवा चल रही है, और छत में गई ना थोड़ी देर मेरा सर दर्द जैसा हो गया हवा से। और पतिदेव आए तो मैंने कहा ना मुझे भूख लगने लग गई मैं रोटी खाती हूँ ना दिन में, तो मुझे ना भूख लग जाती है, और मैं चावल खाती हूँ ना तो मेरा पेट भरे रहता है, तो मुझे भूख जैसी लगने लग गई है। तो मेरे पतिदेव से कहा मुझे भूख लग रही है, मैं क्या लेकर आऊँ फिर? समोसे लेकर के आता हूँ बोल रहे थे, समोसा लेने गए हैं। मैंने कहा लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा जब तक ना मैं चाय बना लेती हूँ और मलाई निकाल लेती हूँ।
मलाई निकालो ना, सही रहता है। तो यहाँ पर ना मैं ये चाय बना रही थी, चाय में डाली थी चीनी, और ये पता नहीं ना अचानक से आधे वीडियो में क्या हो गई, आवाज़ ही चली गई। तो फिर यहाँ पे से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा। तो इसमें मैंने कहा चाय रखी थी, तो मैंने कहा पतिदेव आ जाएंगे तो चाय के साथ समोसे खाएंगे। वैसे तो नहीं, चटनी के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन वो चटनी कैसे मोमो वाली चटनी देते हैं ना समोसे के साथ, तो वो चटनी मुझे अच्छी नहीं लगती, और वो ना मोमो में भी नहीं अच्छी लगती वो चटनी। तो पर खा लेते हैं हम लोग, कभी जैसे मार्केट वार्केट जाते हैं तो मोमो के साथ ऐसी चटनी भी खा ही लेते हैं ना। लेकिन वो समोसे में मुझे ना बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ थोड़ा सी, और दिन का टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पे पतिदेव ले आए थे समोसे, तो मैं तो नहीं खा रहा हूँ, बोल रहे थे रात को मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल, बोल रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कहा क्या बनाते, इतने सारे समोसे ले आए, तो मैंने कहा मैं और रिसु यही खा लेंगे, फिर शाम को पानी भी नहीं आज। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी, तो आप भी खा लीजिए चाय, समोसे और चटनी। तो चलिए टीवी लगा रखी मैंने, तो मैंने कहा टीवी लगा के देख करके खा ले। तो फिर मैं आ गई थी ना किचन में। तो कहते हैं ना हम औरतों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन पे ही निकल जाता है ना, किचन के कामों में। तो यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया, तो जैसे तैसे वो बगल में सामने एक मकान बन रहा है, उनके वहाँ से पानी निकाला। पतिदेव ने कहने लगे टैंकर मंगाया। मैंने कहा अब शाम को तो कहाँ आएगा टैंकर वाला, और फिर मैंने सोचा पानी आ जाता फिर हम टैंकर मंगाते हैं। तो मैंने कहा फिर वहाँ उसमें गंदा होगा, फिर कहने लगे 2-3 दिन तक नहीं आया तो क्या होगा। फिर सामने वाले भैया के वहाँ पर से पाइप वो लगाया हमने मोटर, तो पानी आया ही नहीं। फिर 2-4 बाल्टी वहीं से भरा, फिर यहाँ पर बर्तन धोने के लिए भी रखा है। अब कल को टैंकर ही मंगाना पड़ेगा हमें। तो टैंकर भी आ तो जाता है, जब हम टैंकर मंगा लेते हैं ना, तब उसके बाद ना वो पानी भी आ जाता है उस दिन शाम को। हमारे खल्ली के पैसे वेस्ट हो जाते हैं, 500-600 रुपये में आता है टैंकर। तो फिर अब हमने कहा कल को तो मंगाना ही पड़ेगा यार, जैसे तैसे बिना पानी की तो नहीं होगा। अभी 2-4 बाल्टियाँ तो भर ली है, बाथरूम में भी रख ली थी, एक बाल्टी यहाँ पर भी रख ली, उनका जैसे तैसे कर ही लेंगे फिर। तो अब कल तो बिल्कुल मंगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब शाम भी हो गई है ना, शाम को तो आएगा नहीं अब वो। तो चलिए फिर वीडियो भी इसी के साथ समाप्त कर देती हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं है आज। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नए आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल को, बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।